हम सब लोगों ने सुपर पावर्स के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने ये देखा है कि पूरी फैमिली के अंदर ही सुपर पावर्स हो। आज इस मूवी में हम उस फैमिली को देखेंगे जिनके सभी मेंबर्स के अंदर अलग अलग किस्म की सुपर पावर्स हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 1950 में बहुत ज्यादा सुपर हीरोज हुआ करते थे, जो सिटी में होने वाली रॉबरी या दूसरे बुरे कामों को रोका करते थे और लोगों को इन सब कामों से बचाया करते थे। और साथ ही साथ सारी पब्लिक को इन सुपर हीरोज के बारे में पता भी था। इन सुपर हीरोज में सबसे पहले हम देखते हैं बॉब को, जो काफी ज्यादा पावरफुल था। दूसरा था फिर रोजन, जिसके अंदर आइस वाली पावर थी। और तीसरी थी इलास्टिक गर्ल। बॉब उस लोकेशन पर पहले ही पहुंच जाता था जहां पर पुलिस पहुंचने वाली होती थी और वहां पर पहुंचकर सभी की हेल्प करने लगता था। एक वक्त ऐसा आया कि एक छोटा सा बच्चा उसका एक बहुत बड़ा फैन बन गया और वो हर वक्त उसी के आसपास आया करता था। एक दिन सिटी में बहुत बड़ी रॉबरी हुई थी। अब वहां पर बॉब जोर से लड़ने के लिए पहुंच गया था, तो वहां पर वो एक छोटा बच्चा भी पहुंच गया था। बॉब के मना करने के बावजूद वो वहां से नहीं जा रहा था। उस बच्चे की वजह से रेलवे ट्रैक भी टूट चुका था, मगर बॉब ने उस ट्रेन को बचाने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दी थी। उसी दिन बॉब की शादी इलास्टिक गर्ल से भी होने वाली थी। बॉब ने एक दिन एक आदमी को सुसाइड करते हुए बचा लिया था, मगर उस इंसान को बॉब का ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता सभी लोगों ने सुपर हीरोज को बुरा मानना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट की तरफ से सभी सुपर हीरोज को बैन कर दिया गया और अब वो पब्लिक के सामने नहीं आ सकते थे। अब इसी वजह से उन लोगों को छुप कर रहना था। अब इस मूवी की स्टोरी पहुंच जाती है 15 साल आगे, जहां पर गवर्नमेंट ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जहां पर सुपर हीरोज को जॉब मिल सके। ये ऑर्गेनाइजेशन सुपर हीरोज को जॉब मिलने के लिए हेल्प किया करते थे और बॉब भी एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था। मगर बॉब अपनी इस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हर वक्त अपने बॉस की डांट सुना करता था और अब बॉब की एक फैमिली भी थी। एक दिन इलास्टिक गर्ल यानी कि बॉब की वाइफ को स्कूल से कॉल आती है कि उसके बेटे ने टीचर के साथ बदतमीजी की है। यहाँ पर इन दोनों की एक बेटी भी दिखाई जाती है जिसका नाम है वॉयलन और इसकी ये पावर थी कि ये इनविजिबल हो सकती है। अब जब रात को सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो इलास्टिक गर्ल बॉब से कहती है कि तुम अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं हो, इसने आज भी अपने टीचर के साथ बदतमीजी की है। बॉब इन सभी बातों को सुनकर नजरअंदाज कर देता है और अपने रूम में चला जाता है। तभी यहाँ पर इसके दोनों बच्चे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि बॉब और फ्रोजन अक्सर मिला करते थे और अब प्रेजेंट टाइम में ये बिल्कुल भी सुपर हीरोज नहीं हैं, मगर अब भी इनको अगर कोई भी गलत काम नजर आता था तो ये वहाँ पर पहुँच जाया करते थे। अब इन दोनों को ये पता चलता है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है। ये दोनों अपनी सुपर पावर्स दिखाने के लिए उस बिल्डिंग में लोगों को बचाने के लिए चले जाते हैं, मगर ये काम इन्हीं पर भारी पड़ जाता है। वो लोगों को बचाते हुए एक शॉप के अंदर एंटर हो जाते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को चोर समझ लेती है। अब जब बॉब घर वापस आता है तो इलास्टिक गर्ल बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो अपने हस्बैंड यानी कि बॉब से कहती है कि जब तुम्हें मना किया गया है कि तुमने सुपर पावर्स किसी को नहीं दिखानी, तो तुम अपनी सुपर पावर्स का यूज क्यों करते हो। मगर बॉब अपनी वाइफ से कहता है कि ये तो हमारी ड्यूटी है, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे बदले काम कौन करेगा। मगर तभी इनकी ये फाइट देख लेते हैं इनके बच्चे। अब अगले दिन बॉब जब अपने ऑफिस जाता है तो अपने बॉस की बहुत ही बुरी बातें सुनता है, लेकिन इस बार बॉब को अपने बॉस की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने बॉस को गले से उठाता है और दूर फेंक देता है, मगर वो इतना ज्यादा पावरफुल था जब वो अपने बॉस को फेंकता है तो 7 दीवारें टूट जाती हैं और उसका बॉस दूर जाकर गिरता है। अब वहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है। वो बॉब से कहता है कि अब तो तुम्हारी जॉब चली गई है, इसी तरह तुम्हारी कब तक हेल्प करते रहेंगे और अब तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। बॉब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसके पास कोई भी जॉब नहीं थी। अब जब वो घर आता है तो अपने सभी लेटर्स चेक करता है, तभी उसको एक मैसेज मिलता है एक लड़की का। वो इसको एक इन्फॉर्मेशन देती है। वो बताती है कि हम लोगों ने एक रोबोट बनाया था और उसकी पावर्स कुछ ज्यादा ही हो गई थी और अब हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुम उस रोबोट को ऑफ कर पाओगे तो तुम्हें तुम्हारी एनुअल सैलरी से ज्यादा सैलरी दी जाएगी। अब बॉब उस लड़की की बात मान जाता है और उसको हाँ कर देता है, मगर ये बात वो अपने घर वालों को नहीं बताता और इस मिशन के लिए रेडी हो जाता है। वो लड़की इसको ये भी बताती है कि हमने इस रोबोट पर बहुत ज्यादा खर्चा किया है और ये रोबोट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और तुम इस बात का ख्याल रखना और तुम इस रोबोट से जितना लड़ोगे ये रोबोट तुम्हारी कॉपी करता जाएगा और जितना जल्दी हो सके बस इसको ऑफ कर दो और वहाँ से निकल जाओ। अब बॉब को उसी आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर वो रोबोट था। बॉब वहाँ पर उस रोबोट से लड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, मगर वो रोबोट तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था।
वहाँ पर वो रोबोट बॉब को मारने ही वाला था, मगर बॉब ने बड़ी ही चालाकी से उसके कुछ सिस्टम को खराब कर दिया था, जिसकी वजह से वो रोबोट अब खुद ही पर अटैक कर रहा था। अब बॉब अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया था और वो रोबोट खराब भी नहीं हुआ था बल्कि ऑफ हो गया था। अब इसके बाद बॉब को एक डिनर पर बुलाया जाता है। वहाँ पर वो उसी लड़की से मिलता है जिसने उसको मैसेज दिया था। वो लड़की इसको कहती है कि तुम्हें इसी तरह आगे ही ऐसे ही मिशन मिलते रहेंगे। बॉब अपने इस काम से काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि एक तो वो अपनी सुपर पावर्स यूज कर रहा था और दूसरा उसके पास पैसे भी बहुत ज्यादा थे। और अब इसी वजह से वो अपने आप को ग्रूम करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है। पर तभी बॉब देखता है कि उसका कॉस्ट्यूम फट चुका था। अब वो अपनी पुरानी डिजाइनर के पास जाता है अपना कॉस्ट्यूम ठीक करवाने के लिए। वो कहती है कि तुम इस बेकार से सूट को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए एक नया ड्रेस बना दूंगी। अब बॉब के पास एक नया मिशन आया था और अपने इस मिशन की वजह से बॉब को कहीं दूर जाना था। बॉब अब उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां पर उसका मिशन था। यहाँ पर घर में इलास्टिक गर्ल को पता चल गया था कि बॉब का सूट घर पर नहीं है और तभी ये मालूम करने के लिए वो उसी डिजाइनर पर कॉल कर देती है। आइलैंड पर जब बॉब पहुंच गया था तो वहाँ पर तो वो ये वेट कर रहा था कि शायद मेरी किसी के साथ मीटिंग होगी, मगर वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा रोबोट आ गया था और वो आते ही सार बॉब पर अटैक कर रहा था। और उस रोबोट के साथ एक लड़का भी था। ये वही लड़का था जो 15 साल पहले छोटा सा बच्चा था और वो बॉब का बहुत बड़ा फैन था और उसको बॉब ने डांट कर वहाँ से भगा दिया था। वो लड़का बॉब को काफी ज्यादा हर्ट करता है और कहता है कि आज से 15 साल पहले तुमने मेरी हेल्प करने से इनकार कर दिया था और आज मैं इतना ज्यादा सक्सेसफुल हूँ कि तुम्हें ही हरा सकता हूँ। बॉब अपने आप को बचाते हुए पानी में कूद जाता है और जब वो केव के जरिए पानी से बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि उसके साथी को भी इसी लड़के ने मारा है। दूसरी तरफ इलास्टिक गर्ल वही डिजाइनर से मिलती है। वो डिजाइनर अब इलास्टिक गर्ल को उसकी पूरी फैमिली के कॉस्ट्यूम दिखाने लगती है कि तुम्हारे बच्चों के अंदर जैसी पावर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने उनके कॉस्ट्यूम बनाए हैं और ये हमेशा उनके साथ रहेंगे। तुम भागो दौड़ो या इनविजिबल हो जाओ या कुछ भी करो। अब बॉब अपनी जान बचाते हुए वापस से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो लड़का रहा करता था। अब ये बड़ी चालाकी से उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन थी और वहाँ पर एक पासवर्ड लगा हुआ था। और वहाँ पर आकर बॉब को ये बात पता चलती है कि इस इरा में जितने भी सुपर हीरोज थे सभी को इस लड़के यानी कि सिंड्रोम ने मार दिया है। वहीं पर दूसरी तरफ इलास्टिक गर्ल ये सोच रही थी कि बॉब पता नहीं कौन सी मुसीबत में फंस गया है। अब वही लेडी डिजाइनर उसकी हेल्प करती है और उसको एक गैजेट देती है और कहती है कि ये एक ऐसा गैजेट है जिससे तुम पता लगा सकती हो कि बॉब कहाँ पर है। अब जैसे ही इलास्टिक गर्ल उस गैजेट का बटन प्रेस करती है बॉब के पास सिग्नल पहुँच जाता है और उस जगह की गन मशीन बॉब पर अटैक कर देती है। इलास्टिक गर्ल को ये बात पता चल गई थी कि बॉब किसी न किसी मुसीबत में है। कॉस्ट्यूम लेकर पैकिंग कर वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन उसी वक्त दोनों बच्चे भी ये देख लेते हैं कि उनकी मदर कहाँ पर जा रही है। और फिर हम इलास्टिक गर्ल को एक जेट में देखते हैं। वो वहीं पर पहुंचने वाली थी जहां पर से उसको सिग्नल मिल रहे थे। वहां पर सिंड्रोम ने बॉब को पूरी तरह से बंदी बना लिया था। यहाँ पर इलास्टिक गर्ल को पता चलता है कि जेट के अंदर उसके दोनों बच्चे भी साथ आ गए थे। अब वहाँ पर इलास्टिक गर्ल जहाँ से गुजर रही थी वो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है कि ये एक गवर्नमेंट जेट है तो आप लोग इस पर अटैक मत करें। अब ये बात सुनते ही सिंड्रोम वहाँ पर उसके जेट पर फायर कर देता है। इलास्टिक गर्ल अपनी बेटी से कहती है कि जल्दी से अपना कवर बनाओ, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती और तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। मगर इलास्टिक गर्ल अपने दोनों बच्चों को बचा लेती है और वो तीनों पानी के ऊपर गिर जाते हैं। वहाँ पर बॉब को सिंड्रोम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बॉब के पास वहीं पर वो लड़की भी आ जाती है जिसने बॉब को सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। बॉब कहता है कि मैं इस लड़की को मार दूंगा। सिंड्रोम कहता है कि तुम इसे मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम इलास्टिक गर्ल को देखते हैं जो अब अपने बेटे की हेल्प से इलास्टिक गर्ल अपने बेटे की हेल्प लेती है और खुद को एक बोट बना लेती है। अब वो लोग बचकर एक केव के अंदर आ गए थे। इलास्टिक गर्ल अपने दोनों बच्चों से कहती है कि मुझे तुम्हारे फादर के पास जाना होगा और तुम मुझसे प्रॉमिस करो अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो तुम अपनी पावर्स को यूज करोगे। अब इलास्टिक गर्ल भी पहुंच जाती है सिंड्रोम के लैब में, मगर वहाँ पर वो एंट्रेंस पर फंस जाती है। वहाँ पर वो गार्ड को एक दो पंच लगाती है और एक्सेस कार्ड लेकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ इलास्टिक गर्ल का बेटा केव में घूम रहा था, मगर तभी उसे पता चलता है कि उन्हें इस केव से बहुत जल्दी बाहर निकलना होगा क्योंकि जो रॉकेट लॉन्च हुआ था उसकी सारी की सारी गर्मी इसी केव में थी।
अब वो दोनों बहन भाई एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ बॉब उस लड़की का गला पकड़ लेता है कि उसने उसको धोखा दिया था, लेकिन वो लड़की बॉब से कहती है कि तुम्हारी फैमिली अभी भी जिंदा है और इसी आइलैंड पर है। वहाँ पर फॉरेस्ट में सिबलिंग्स को ये पता चलता है कि उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो इन पर अटैक करने वाले हैं। अब ये दोनों यहाँ पर अपने सुपर पावर्स यूज करते हैं। बॉब का बेटा बहुत तेज भागता है, वो इतनी तेज भाग रहा था कि पानी पर भी भाग सकता था। और इन्हीं सब के बीच में इलास्टिक गर्ल ने बॉब को भी बचा लिया था और तभी उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अब चारों एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, मगर तभी वहां पर सिंड्रोम आ जाता है और वो दोबारा से अपनी पावर्स यूज करता हुआ इनको पकड़ लेता है। वो इनसे कहता है कि अब पूरे सिटी को कौन बचाएगा, सिर्फ मैं ही बचाऊंगा, क्योंकि मैंने सभी सुपर हीरोज को तो मार ही दिया है और ये जो बड़ा सा रोबोट मैंने सिटी में भेजा है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कंट्रोल से चलता है। तभी यहाँ पर बॉब की बेटी अपनी पावर्स का यूज करती है और ये चारों यहाँ से भाग जाते हैं। अब इन लोगों को सिटी तक जाने के लिए एक प्राइवेट जेट चाहिए था। तभी दूसरी तरफ सिटी में फिर रोशन देखता है कि एक बहुत बड़ा रोबोट आ गया था और सब पर अटैक कर रहा था। तभी वहाँ पर सिंड्रोम भी आ जाता है लोगों को बचाने के लिए। जैसा कि उसने सोचा था कि वो खुद ही का अपना एक रोबोट लाकर सबके सामने खड़ा कर देगा और फिर लोगों को बचाकर सबकी नजरों के सामने सुपर हीरो बन जाएगा। पर तभी वहाँ पर इनक्रेडिबल्स की फैमिली पहुँच जाती है। अब ये रोबोट बॉब के बच्चों पर गिरने ही वाला था और तभी बॉब अपने बच्चों को आकर बचा लेता है। सिंड्रोम के हाथ में ऐसा रिमोट कंट्रोल था जिससे वो उस रोबोट को कंट्रोल कर सकता था। अब मगर वो रोबोट सिंड्रोम के हाथ से गिर गया था और वो रोबोट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब वो रिमोट कंट्रोल बॉब की फैमिली के हाथ में आ गया था, मगर वो रोबोट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो किसी से भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तभी बॉब को याद आता है कि ये रोबोट खुद ही को डिस्ट्रॉय करेगा। फिर रोजन उसके इर्द गिर्द आइस वॉल बना देता है और इलास्टिक गर्ल तभी एक ऐसा बटन प्रेस करती है और तभी रोबोट का एक हैंड जो टूटा हुआ था वो रोबोट के अंदर जाता है और उसका मेन पावर निकाल देता है और तभी वो रोबोट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ पर सभी लोग ये जान गए थे कि अभी भी सुपर हीरोज मौजूद हैं और वो हम सबकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी सुपर हीरोज को मुबारकबाद दी थी कि गवर्नमेंट तुम्हारे लॉस की भरपाई कर देगा। ये स्टोरी अभी कहाँ खत्म होने वाली थी, तभी सिंड्रोम पहुँच जाता है इनक्रेडिबल फैमिली के घर पर। वहाँ पर वो उनकी फैमिली के सबसे छोटे मेंबर यानी कि बॉब के सबसे छोटे बेटे को उठाकर ले जाता है और तभी हमें पता चलता है कि उस छोटे बच्चे की क्या पावर्स हैं। बॉब का सबसे छोटा बेटा सिंड्रोम को इतना ज्यादा परेशान करता है कि सिंड्रोम के हाथों से वो छूट जाता है। तभी बॉब इलास्टिक गर्ल को हवा में उड़ाता है और वो अपने बेटे को पकड़ लेती है, मगर सिंड्रोम यहाँ पर नहीं बच पाता, वो जेट के अंदर फंसकर मर जाता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि बॉब ने अपने बेटे को रेस में जाने की परमिशन दे दी थी और तभी हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी रोबोटिक मशीन शहर को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहुंच गई है और सभी ने अपने मास्क पहन लिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये सभी सुपर हीरोज थे और ये अपनी सुपर पावर्स का यूज कर सब लोगों को बचा लेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।